हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम देखेंगे नेविगेशन ड्रायर विद टैब्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए एक डेमो जो हमने बना रखा है उसे आपको दिखाते हैं। ये नेविगेशन ड्रायर है जिसमें एक इमेजेस हैं, कुछ मेनूज़ हैं, फिर ये इसके संग एक टैब्ड एक्टिविटी है। ये कुछ डमी कंटेंट्स हैं, सिंपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जब हम बनाएंगे तो उसमें हम अपने रेस्पेक्टिव डेटा फीड करेंगे और ये बहुत खूबसूरत सा इसमें एक नेविगेशन ड्रायर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम आज देखेंगे कि कैसे हम एक नेविगेशन ड्रायर बनाते हैं, तो उसमें कैसे टैब्ड एक्टिविटी ऐड करते हैं, फ्रेगमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, फ्रेगमेंट मैनेजर कैसे यूज़ करेंगे जो इन सारे फ्रेगमेंट्स को मैनेज करेगा। तो चलिए चलते हैं, इसे हम बंद कर देते हैं। पहले तो इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझते हैं, ठीक है, कि किस तरह हमें काम करना है। तो वीडियो ज़रा बड़ा होने वाला है, बट एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो पूरी चीज़ को समझने के लिए आपको एंड तक बना रहना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ये हमारा डिवाइस है, ठीक है, जिस पे हमें नेविगेशन ड्रायर बनाना है विद टैब्ड एक्टिविटी। तो जो सबसे पहले सामने में जो एक्टिविटी आपको स्टार्ट करते ही एप्लीकेशन में मिलेगा वो होगा मेन एक्टिविटी। तो जब पिछला वीडियो जो नेविगेशन ड्रायर का है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो में क्या था कि जो मेन एक्टिविटी था वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन ड्रायर बनाना था, ठीक है, और अगर हमें उसे किसी फ्रैगमेंट से ऐड करना था तो फ्रैगमेंट का जो पेज व्यूअर है उसे ऐड करना था। बट इस बार क्या है कि आपको फ्रैगमेंट्स के पेज व्यूअर, जो टैब्स हैं उन्हें भी ऐड करना है, पेज व्यूअर को ऐड करना है, टूल बार को ऐड करना है, नेविगेशन को ऐड करना है। तो इतना सारा चीज़ अगर हम एक ही एक्टिविटी में डालेंगे तो इट वुड बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो कैसे करना है, चलिए उसे समझते हैं। अगर हम जो फर्स्ट वाला ये पोर्शन है इसे अगर हम एक रैपर की तरह इस्तेमाल करें, मीन्स ये एक रिसोर्स एक्सएमएल होगा, बट इसे हम इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ रहेगा नहीं, ठीक है। इसे हम किसी दूसरे एक्टिविटी में बनाते हैं, मीन्स यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे, ये रहेगा सपोज़ यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसा रिसोर्स हम फाइल बना लेते हैं, एक ऐसा रिसोर्स एक्सएमएल फाइल बना लेंगे जिससे हम बाद में अपनी इस मेन एक्टिविटी में क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हम उससे इंक्लूड कर लेंगे। अब इस XML फाइल के अंदर रहेगा क्या क्या, इस XML फाइल के अंदर हम रख देंगे टूल बार, रख देंगे पहला, दूसरा हम टैब एक्टिविटी रखेंगे और तीसरा हम रखेंगे पेज व्यूअर, ठीक है। तीसरा हम रखेंगे क्या, पेज व्यूअर। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो कोड का कॉम्प्लिकेशन है वो जो है वो आसान हो जाएगा। ये तीनों चीज़ हम डिज़ाइन करने के बाद इस वाले फाइल को यहाँ पे हम ले जाके क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे मेन एक्टिविटी में। तब यहाँ पे मेन एक्टिविटी में ये जो नीचे जगह बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बनाना रहेगा, नेविगेशन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें नेविगेशन बनाना रहेगा। अब इस नेविगेशन में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला तो एक हेडर, एक नैव हेडर चाहिए होगा, मतलब एक XML फाइल। तो फिर से आपको यहाँ पे एक नैव हेडर चाहिए होगा, मतलब एक XML रिसोर्स फाइल होगा, एक हेडर जो बेसिकली क्या, इमेज कंटेन करता है, इमेज एंड टेक्स्ट कंटेन करता है, ठीक है। और फिर क्या चाहिए होगा, कुछ मेनूज चाहिए होंगे, है ना, कुछ मेनूज चाहिए होंगे अपने को। तो ये मेनू फिर कहाँ मिलेगा अपने को, मेनू रिसोर्स फाइल में। तो इसे हम बना लेंगे मेनू रिसोर्स फाइल। तो बेसिकली अपने को ये हो गया मेरा मेनू रिसोर्स फाइल। देखिए पहले डिज़ाइनिंग की तरफ बात करते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम डिज़ाइन की ओर देख रहे हैं। तो ये हो गया मेनू रिसोर्स फाइल, ये हो गया मेरा डिज़ाइन का काम पूरा, जहाँ पे मैंने सबसे पहले तो एक अलग से सेपरेट रिसोर्स फाइल बनाया जिसके अंदर हमने टूल बार, टैब और पेज व्यूअर्स बना लिए।
उसके बाद मेन एक्टिविटी में आके उसे इंक्लूड कर लिया। फिर मेन एक्टिविटी में ही हमने नेविगेशन, ये जो है हमारा नेविगेशन व्यू है, ओके, ये जो दिस पर्पल वन इज़ आवर नेविगेशन व्यू। तो ऐसे हम यहाँ लिख लेते हैं नेविगेशन व्यू, ओके, डन। और ये जो सारी चीज़ें जिसके अंदर इंक्लूड रहेंगी वो होगा क्या, हमारा ड्रॉयर। ये जो रेड वन है वो हमारा क्या है, ड्रॉयर है, ड्रॉयर लेआउट, ओके। ये हमारा हो जाएगा ड्रॉयर लेआउट। चलिए, ये हो गया हमारा डिज़ाइनिंग का टास्क। तो पहले बिल्कुल इस इमेज के अकॉर्डिंग, बिल्कुल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं अपना डिज़ाइनिंग का टास्क पूरा करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक एक स्टेप इसके रिस्पेक्टिव में बताऊंगा, जहाँ पे आपको एक भी चीज़ रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप देखोगे इसे, इस स्टेप को देखोगे और आप कोड करोगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है अभी मेरे पास, इसे हम बंद करते हैं, ठीक है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। तो इसे हम क्लोज प्रोजेक्ट करते हैं और एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट की ओर जाते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी ही लेते हैं बेशक। उसके बाद नैव विथ टैब्ड, ठीक है, फिनिश। पहले डिज़ाइनिंग का हम इतना टास्क पूरा करेंगे, उसके बाद तब हम जो हमारा टैब्ड एक्टिविटी होगा उसके अंदर जो फ्रैगमेंट्स को सेटअप करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले इस चीज़ को, इस पोर्शंस को अपने रेडी करते हैं, डिज़ाइनिंग के इस पोर्शंस को। तो ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट हमारा रेडी होके हमें मिल गया है। एवरीथिंग इज़ रेडी इन दिस। कुछ चीज़ें जो हमें इसमें ऐड करनी होगी, जैसे बेसिक तौर पे जो इसके ड्रायर में कुछ इमेजेस ऐड करने होंगे, तो वो एक इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, उसे मैं ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट में ड्राइएबल के अंदर, पेस्ट, ओके। उसके बाद वैल्यूज़ के अंदर आते हैं, स्टाइल के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो इसे हम कर देते हैं नो एक्शन बार, ठीक है। ये जो प्रीली टास्क है पहले उसे हम पूरा करते हैं। उसके बाद आप मेन एक्टिविटी में आ जाओ। हमें स्टेटस बार भी नहीं चाहिए, तो स्टेटस बार हटाने के लिए हम गेट विंडो में जाएंगे, गेट विंडो डॉट सेट फ्लैग। यहाँ आते हैं हम विंडो मैनेजर डॉट लेआउट परम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन, कॉमा करते हैं और इसे हम पेस्ट करते हैं। ये हो गया हमारा, ये स्टेटस बार भी हट जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ सेट टाइटल, तो इसे हम बाद में चलिए सेट करेंगे, अभी नहीं, जब हम करेंगे तब, जो ये प्रीली टास्क में नहीं है। उसके बाद कुछ कलर डॉट एक्सएमएल हम अपने रेस्पेक्टिव करेंगे। तो कुछ जो बेसिक कलर डॉट एक्सएमएल्स हैं उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। चलिए, ये जो मेरा डिज़ाइन का कलर डॉट्स है उस सारे कलर को मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या अपना टाइम बचेगा। हो गया, कलर डॉट एक्सएमएल का काम हो गया। स्टाइल की भी जो हमें रिस्पेक्टिव चेंजेस थे वो भी हमने कर दिए और गेट विंडो भी कर दिया। अब ये हम आ गए एक्टिविटी मेन के अंदर और इसे यहाँ से इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से हटा देते हैं फ़िलहाल। अब ये जो हमारा लेआउट रिसोर्स है इसके अंदर हम जाते हैं, एक नए लेआउट रिसोर्स को हम क्रिएट करते हैं। बेसिकली उसका नाम हम रैपर रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर रैप करेंगे हम ये वाला, देखिए इस वाले को डिज़ाइन करते हैं और इसके अंदर हम टूल बार, टैब और पेज व्यूअर को रैप करेंगे, इसलिए हम उसका नाम रैपर रख रहे हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ बनाते हैं, बट हम कॉन्स्टेंट लेआउट पे काम करेंगे नहीं। इस पूरे को हम हटा के यहाँ पे हम डाल देते हैं लीनियर लेआउट, ओके। और लीनियर लेआउट पे जब हम काम करेंगे तब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ओरिएंटेशन को आप कर देना वर्टिकल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, देखिए अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम यहाँ सबसे पहले हमें तो चाहिए टूल बार, ठीक है। तो
टूल बार के लिए यहाँ आते हैं, देखिए ये एंड्रॉइड एक्स का टूल बार हमें इस्तेमाल करना है। विथ जो होगा वो होगा आपका ऑब्वियसली मैच पेरेंट, है ना, जो भी मैच पेरेंट का साइज़ होता है वो उससे कन्वर्ट कर लेगा। और हाइट जो होगा ये हमें लेना है HTTR से, जो भी एक्शन बार का जो साइज़ होता है, ठीक है, वो वहाँ से उठा लेना है। तो एक्शन बार का साइज़ से भाई हम इसे उठा लिया हमने। अच्छा, अब बैकग्राउंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड कर देते हैं कलर प्राइमरी। देखिए ये जो कलर प्राइमरी हमने दे दिया। उसके बाद टाइटल टेक्स्ट कलर, ये हमें क्या देना है, ये हम कर देते हैं बिल्कुल वाइट, तो हैफ दे देते हैं, तो ये वाइट कलर आ गया यहाँ पे। चलिए उसके बाद इसकी एक आईडी दे देते हैं, तो वो आईडी हम देते हैं कस्टम टूल बार। ओके डन। चलिए डिज़ाइन में देखिए तो बन गया एक अच्छा सा हमारा टूल बार, हमारा खुद का रेडी हो गया। अब इस टूल बार के नीचे हमें क्या चाहिए, तो टैब्ड एक्टिविटी चाहिए, टैब्ड व्यू चाहिए। तो कंटेनर में चलते हैं, इस टैब्ड लेआउट में चलते हैं और टैब लेआउट को यहाँ से ड्रैग करके नीचे रख लेते हैं। तो ये जो टैब लेआउट है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं रहता है, तो आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिए आपके नेट उस समय कनेक्टेड हो, क्योंकि ये इंस्टेंटली ये डाउनलोड करेगा और उसके रिस्पेक्टिव डिपेंडेंसी को ऐड कर देगा। तो देखिए चला आया, यहाँ पे टैब लेआउट चला आया। तो अब टैब लेआउट आने के बाद चल के टैब लेआउट में भी कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि टैब लेआउट का ये जो आईडी है सबसे पहले हमें देना पड़ेगा। तो ये इसका नाम हम दे देते हैं सी टैब लेआउट। ओके, कस्टम टैब लेआउट, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने सी टैब लेआउट दे दिया। इन सारे को आपको आईडी देनी पड़ेगी, हर एक टैब को आपको आईडी देनी पड़ेगी। तो सी टैब 1 कर देते हैं, कस्टम टैब 1, और इसको हम कॉपी करके सी टैब 2 कर देंगे यहाँ पे, सी टैब 2, और थर्ड वाले में हम कर देंगे सी टैब 3। और ये जो मंडे ट्यूसडे है इसे हम हटा के इसको हम कर देते हैं कुछ ऐसा जो अपने व्हाट्सएप में जैसा होता है, तो चैट स्टेटस और कॉल कर देते हैं। ओके, सो चैट्स स्टेटस और इसे हटा के हम कर देते हैं कॉल्स। डन। नाउ लेट अस सी द वंस। देखिए अब दिख रहा है ना ये चैट स्टेटस कॉल्स। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए एक व्यू पेजर, है ना। तो ये अपने को कंटेनर में ही मिल जाएगा व्यू पेजर। तो फिर कंटेनर में आते हैं, आप यहाँ पे बनाओ, इसके नीचे जाके इसे डायरेक्ट लिखो, तो देखिए व्यू पेजर अपने को मिल जाएगा। जो विथ है ऑब्वियसली मैच पेरेंट होगा, हाइट भी मैच पेरेंट ही कर देते हैं। इसकी आईडी एक ले लेते हैं हम, तो आईडी हम ले लेते हैं पेज होल्डर, है ना, क्योंकि ये फ्रैगमेंट्स को होल्ड करेगा, तो इसका नाम हम पेज होल्डर ले लेते हैं। डन। डिज़ाइन में आता है, देखिए हमारा पेज होल्डर भी रेडी हो गया। तो इस तरह से ये सेक्शन तो रेडी है ना। ये जो मैंने दिखाया था टूल बार, टैब और पेज व्यू, ये अपने रेडी कर लिया। डिज़ाइन भी आप देख लो, ये अच्छा सा एक डिज़ाइन बिल्कुल बन गया, टैब रेडी हो गया, पेज, तो इसका सारा काम ख़त्म। तो wrapper.xml का सारा काम अपने ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। अब कहाँ आते हैं, तो चलिए देखिए जैसा टास्क बताया मैंने कि ये वाला काम तो अपना पूरा हुआ है ना, ये वाला पोर्शंस काम अपना पूरा हुआ। अभी नेक्स्ट क्या काम करना, अब मेन में आना और इसे इंक्लूड करना है। तो अब मेन एक्टिविटी में आते हैं हम यहाँ पे। अब इसे क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। इंक्लूड करते हैं और उसके बाद तो इंक्लूड करते हैं, तो पहले लेआउट, कौन से लेआउट को करना है भाई, तो लेआउट के अंदर रैपर, इसे अपने को इंक्लूड करना है ना। अब इसका विथ जो है वो क्या होगा, लेआउट विथ ऑब्वियसली मैच पेरेंट होगा, और हाइट भी ले लेते हैं, तो लेआउट हाइट भी मैच पेरेंट ही रखते हैं। तो ये हमने इंक्लूड कर लिया। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है इसे अपने को हटा के क्या करना पड़ेगा, अभी जैसा मैं बताया, इसे हटा के हमें ड्रॉयर लेआउट करना पड़ेगा। तो अभी डिज़ाइन में जाके देखते हैं, तो देखिए ये हमारा एक्टिविटी मेन में ही इसे हमने इंक्लूड कर लिया था, तो ये सारी चीज़ें आ गई जो हमने रैपर के अंदर बनाया था। तो इंक्लूड हो गया रैपर। अब जो क्या करना है, फिर डायग्राम में आ जाइए और देखिए यहाँ पे क्या है, डायग्राम में हमें बना रखा है यहाँ पे फिर एक नेविगेशन व्यू। ओके, तो फिर चलते हैं यहाँ पे डिज़ाइन में चलते हैं। देखिए कंटेनर में ही आप जाओगे तो आपको दिखेगा क्या, नेविगेशन व्यू दिखेगा, है ना। तो उस नेविगेशन व्यू को आप यहाँ ड्रैग कर दो तो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए नेविगेशन व्यू यहाँ अपने को मिल गया।
अब नेविगेशन व्यू में कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो इसकी आप आईडी दे दो, तो मैं दे देता हूँ भाई सी नैव, हमारा कस्टम नैव होगा ये। उसके बाद जो इसका विड्थ है वो मैच पेरेंट हाइट मैच पेरेंट कर दिया हमने। अब जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे इस नेविगेशन व्यू के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तो हेडर होता है और दूसरा मेनू रिसोर्स फाइल होता है। तो पहले ये दो आप रेडी करो, तब हम बाकी जो यहाँ पे आके नेविगेशन की बाकी एट्रीब्यूट्स को सेट करेंगे। तो फिर इसी लेआउट में चलते हैं, हम न्यू में जाते हैं और एक नया रिसोर्स फाइल बनाते हैं nav_header के नाम से, ठीक है, ओके। अब इसकी डिज़ाइनिंग नाम यहाँ से पिक कर लेते हैं, क्योंकि अपने को इतना कोड से टाइम थोड़ा बचाना है। तो यहाँ पे इसकी कोडिंग हमने सेट कर दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा ड्राइवर हेडर लोगो है, इसे हम कर देते हैं फाइनल इमेज src x लीनियर लेआउट। इस पूरे को हटा देते हैं यहाँ पे, इसे भी लीनियर लेआउट में ही डिज़ाइन किया गया है, डन। तो डिज़ाइन में आके देखते हैं, चलिए सब कुछ हो गया बट इमेज नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं। इमेज हमने ऑलरेडी ड्रॉयल में पेश कर रखा है, तो ड्रॉयबल से भाई final.png नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इसे हम कर देते हैं शो इन एक्सप्लोरर। अगर वो नहीं होगा तो क्या करते हैं, अपने कोई दूसरा इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, बट लेट मी चेक वंस क्यों नहीं आ रहा है final.png। इसी की एक जेपेग फाइल भी हम यहाँ बना के रख सकते हैं, तब भी वो आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इमेज व्यू मार्जिन, इसे दोबारा हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। फाइल सेव एज header_logo png। चलिए ये पे दूसरा ही, उसी को मैंने सेव एज कर लिया, src ड्राइवर हेडर लोगो, चलिए आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं, दिख गया नहीं, तो हेडर डिज़ाइन हो गया फटाफट बिना टाइम गवाएं। एक लीनियर लेआउट लिया मैंने, उसके अंदर इमेज व्यू लिया, फिर उसके अंदर टेक्स्ट व्यू लिया, और ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर लिख दी, ठीक है। तो हमारा टाइम काफ़ी बच गया नैव हेडर बनाने का। चलिए डिज़ाइन रेडी, नैव हेडर का सेक्शन रेडी हो गया, सेव कर देते। तो देखिए आप डिज़ाइन में आके देखो, ये आपका नैव हेडर बन गया, टाइम थोड़ा सा बचा लिया। अभी अपने को क्या चाहिए, मेनू रिसोर्स फाइल चाहिए। तो मेनू रिसोर्स फाइल स्टार्ट करने से पहले आप ड्राइवेबल में जाके कुछ आइकन्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर एसेट में जाते हैं, तो क्या क्या आइकन्स अपने को चाहिए। पहला तो एक होम चाहिए, चलिए होम ले लेते हैं हम, ओके कर लेते हैं, नेक्स्ट फिनिश। दूसरा फिर हम ले लेते हैं, फिर ड्राइवेबल वेक्टर एसेट में जाते हैं, यहाँ हम कॉल ले लेते हैं और कॉल को सर्च करते हैं, दिस इज कॉल, ओके। तो ये कॉल का हमने एक ले लिया, फिनिश। आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा मैं रफली बस वेक्टर एसेट मैं रैंडमली कुछ भी पिक कर ले रहा हूँ। और नेक्स्ट हम सेटिंग का एक ले लेते हैं, ओके, नेक्स्ट फिनिश। तो इस तरह से 3 आइकॉन्स हमने रेडी कर लिए। अभी रेस्ट में ही जाएंगे, रेस्ट में न्यू में जाके नया रिसोर्स डायरेक्टरी बना लेते हैं मेनू के लिए। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं मेनू, वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो मेनू का रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, फिर इस पर जाना है और मेनू रिसोर्स फाइल बनाना है। तो जो मेनू रिसोर्स फाइल हम बनाएंगे वो बेसिकली हमारा क्या होगा, नैव के लिए बना रहे हैं हम, तो इसका नाम ना हम नैव मेनू रख देते हैं, nav_मेनू, नैव मेनू, ओके। अब नैव मेनू के अंदर चलिए इसकी भी थोड़ी सी टाइमिंग बचाते हैं, यहाँ से जितना हमारा ये मेनू जो हमने पहले वाले में बनाया था उसे हम पेस्ट कर लेते हैं।
तो चला आया बस। ये होम आ गया, कॉल वाला नहीं आया, तो एक बार देख लेते हैं भाई। ड्राइबल के अंदर यहाँ पे आते हैं। तो ये जो हमने कॉल वाला लोकल फ़ोन का बनाया था, इसे यहाँ से ना ड्राइबल IC बेसलाइन अंडरस्कोर लोकल अंडरस्कोर फ़ोन अंडरस्कोर 24 IC अंडरस्कोर बेसलाइन अंडरस्कोर लोकल IC अंडरस्कोर बेसलाइन अंडरस्कोर लोकल अंडरस्कोर फ़ोन अंडरस्कोर 24। ठीक है, आना तो चाहिए इसे। ओके, बिकॉज ऑफ दिस तो अभी इसे हम यहाँ से क्या करते हैं, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो भाई, अभी आ रहा है ये लोकल फ़ोन आ गया। तो मेनू भी हमारा रेडी हो गया फटाफट। तो अब इस मेनू को बंद कर देते हैं, नैव हेडर को बंद कर दें, इन दोनों का कोई काम नहीं है। और यहाँ चले आते हैं। अब यहाँ पे हम मेनू सेलेक्ट करते हैं कि हमारा मेनू क्या होगा भाई ऐप का। तो मेनू होगा नैव मेनू, ठीक है। उसके बाद लेआउट हेडर क्या होगा हमारा, या हेडर लेआउट, ये हमारा क्या होगा। तो ये हमने लेआउट में बना रखा है नैव हेडर। चलिए, ये भी हमारा हो गया डन। अभी इसका बैकग्राउंड कलर अपने को क्या देना है, तो बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में हम कौन सा कलर लेंगे, यही वाला कलर ही हमें चाहिए। कलर प्राइमरी हमने सेट कर रखा है, यही कलर हमें चाहिए। उसके बाद जो है हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो आइटम का आइकॉन साइज़ होगा, आइटम का टेक्स्ट कलर ये हम कर देते हैं #FFF, मतलब वाइट हो जाएगा बिल्कुल। और उसके आइटम का आइकॉन साइज़ कितना होगा, ये हम ले लेते हैं 30 dp। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब एक चीज़ देखते हैं। देखिए, ये जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर आ गया है। इसे क्या करना, हमें अंदर में रखना है। जब हम क्लिक करेंगे तब वो बाहर आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट ग्रेविटी सेट करना पड़ेगा। सो लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी, इसे हम सेट करेंगे एंड्रॉयड _ लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है ना। अब जाके आप देखोगे ना तो ये आपको बिल्कुल अंदर मिलेगा ऐसे। डन। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन अब एक चीज़ अपने को है कि इसका जो आइकन साइज़ है वो बहुत छोटा छोटा है। तो हमें आइकन साइज़ देना है। बेसिकली हम एक चीज़ कर लेते हैं, इसकी आईडी हमने दे दी है, मैचमेंट हाइपरलिंक हो गया, मेनू हमने एलोकेट कर दिया है, हेडर लेआउट भी हमने ले लिया है, हेडर वाला पोर्शन, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, साइज़ हमने दे दिया है आइकॉन का 30 dp, टेक्स्ट का जो है कलर वो दे दिया है वाइट, और स्टार्ट दे दिया। चलिए, बाद में इसको हम दिखाएंगे कि इसका साइज़ कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, फॉर द टाइमिंग रहने देते हैं। तो ये वाले पोर्शंस भी हो गए, मीन्स ऑलमोस्ट अपना डिज़ाइनिंग का काम तो बस पूरा हो गया। ठीक है, टैब वाले भी आ गए। अब नेक्स्ट जो भी काम अपने को करना है वो इस मेन एक्टिविटी के अंदर अपने को करना है। तो चले आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं, इसे हम जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या है, अपना टूल बार है एक, है ना, टूल बार है, फिर हम नेविगेशन ड्रॉयर है वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ से ले लेते हैं। तो सबसे पहले नेविगेशन पे आते हैं। नेविगेशन ड्रॉयर जो, सॉरी, ड्रॉयर लेआउट जो हमारा, पहले इसे ले लेते हैं। चलिए, ड्रॉयर लेआउट ले लिया। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन जो था, नेविगेशन ये जो देखें, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे कोड में। ये क्या हमारा नेविगेशन व्यू, तो नेविगेशन
नेविगेशन व्यू, तो भाई इसे आप सेलेक्ट कर लो और ऑल्ट एंटर, इंपोर्ट क्लास, चलिए आ गया नेविगेशन व्यू। तो उसके बाद जो है हमारा उसके बाद बेसिकली टॉगल होगा, एक्शन बार ड्रॉयर टॉगल, इसे हम लेते हैं टॉगल, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को डिफाइन करना है। तो ड्रॉयर लेआउट हमने ले लिया, तो सबसे पहले तो आप टूल बार ले लो, क्योंकि हमने तो इसका जो एक्शन बार है वो तो हटा दिया। तो टूल बार, एंड्रॉयड एक्स का टूल बार लेते हैं, टूल बार इक्वल टू, फिर यहाँ पे आते हैं टूल बार, फाइंड वी बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट जो हमारा कस्टम टूल बार है, ओके, कस्टम टूल बार ले लिया हमने। उसके बाद सेट सपोर्ट एक्शन बार, इसके अंदर अपने टूल बार को क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, ये सबसे पहला काम होगा। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आप पहले ड्रॉयर को लेते, सो ड्रॉयर लेआउट इक्वल टू ड्रॉयर लेआउट फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी। तो क्या हमने अपने ड्रॉयर लेआउट को आई डी दी है, तो एक्शन मेन में आते हैं, यहाँ हम देखें भाई नहीं दी है, ओके। तो आई डी माई ड्रॉयर कर देते हैं, एक छोटा सा नाम दे देते हैं माई ड्रॉयर, और उसको अब हम यहाँ पे लेके आते हैं, ओके। ड्रॉयर लेआउट हो गया। अभी उसके बाद फिर नेविगेशन को ऐड कर देते हैं। सो नेविगेशन व्यू इक्वल टू नेविगेशन व्यू, और यहाँ पे फिर उसे हम फाइंड करते हैं, आर डॉट आई डी डॉट, जो हमारा नेविगेशन क्यू था वो क्या था, नैव हेडर था। चलिए ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई। अब ये जो टॉगल वाला कहानी है, ये क्या है, टॉगल तो हमारे एक्सएमएल में नहीं था, बट टॉगल हमें रन टाइम में बनाना है। तो टॉगल का कुछ कहानी ऐसा है, पहले तो टॉगल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टॉगल, इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं, जो है हमारा एक्शन बार, नॉट से न्यू एक्शन टॉगल बार। इसमें क्या क्या चीज़ें पास करनी है, सबसे पहले तो आपको करेंट ऐप कॉन्टेक्स्ट पास कर दो। उसके बाद ये बात ध्यान रहे कि ये किस पे काम करेगा, ये ड्रॉयर लेआउट पे, ड्रॉयर लेआउट को ही, ये वो जो 3 ठो बार होता है ना, उसी पे हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉयर लेआउट को पॉप आउट करेगा, फिर उसे अंदर केयर कर देगा, फिर उसे बाहर करेगा, पॉप करेगा, फिर अंदर कर देगा। तो बेसिकली ड्रॉयर लेआउट पे ही तो सारा काम हो रहा, तो ड्रॉयर लेआउट को पास करना है। ये टॉगल रहेगा किस पे हमारा भाई, टूल बार पे रहेगा हमारा, है ना। तो इसे नेक्स्ट अपने को टूल बार पास करना है। उसके बाद 2 स्ट्रिंग पास करने हैं, एक ओपन और एक क्लोज का, बट वो स्ट्रिंग आप यहाँ डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, आपको वो स्ट्रिंग वाले जो हमारा एक्सएमएल है उसके अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ से ना मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि अब फिर कौन ओपन करेगा। उसके बाद क्लोज, उसके बाद ये ऑब्वियसली आपको एरर दिखाएगा, तो आप क्या करो, यहीं पे क्लिक कर लो। जब क्लिक करोगे तो ये रेड कलर का आ जाएगा, और यहाँ से आप क्रिएट रिसोर्स ओपन कर लो, और यहाँ पे उसका नाम ओपन दे दो ना। फिर यहाँ पे भी डबल क्लिक करो, ये आ जाएगा। जैसे ही आए यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसोर्स फाइल ओपन करते हैं, इसका नाम वैल्यू भी देते हैं, क्लोज क्लोज। इस तरह से ये क्या हुआ, दोनों रेडी हो गया, आर डॉट आई डी डॉट ओपन और आर डॉट आई डी डॉट क्लोज। इस तरह से हमने इसे पास कर दिया। क्या प्रॉब्लम भाई, so resource of typing string, r dot id dot open, ठीक है। ओहो सॉरी, ये आईडी में नहीं है ना, स्ट्रिंग में है, r dot id dot string dot open, फिर r डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लोज, ठीक है ना। अपने को स्ट्रिंग में बनाने ये, और स्ट्रिंग वाले एक्सएमएल फाइल में, तो ये उसके अंदर तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अभी आप इसे सेलेक्ट करके, अब जब ये बनेगा तो ये स्ट्रिंग रिसोर्स फाइल में बनेगा, स्ट्रिंग रिसोर्स फाइल, इसका एक वैल्यू दे दीजिए आप ओपन, और इसे भी सेलेक्ट करके इसकी भी एक वैल्यू दे दीजिए आप क्लोज, डन। तो ये हो गया आपका काम, ये हमने उस टॉगल को रजिस्टर कर दिया। अब ये हमें बताना पड़ेगा, ड्रॉयर को ये बताना पड़ेगा कि जब भाई हम उस टॉगल पे क्लिक करें तो आप उसके एक्शन को लिसन करो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आप लिखोगे ड्रॉयर लेआउट ऐड एक्शन लिसनर, है ना, नॉट ड्रॉयर लिसनर,
उसके अंदर हमें किसे पास कर देंगे, हम टॉगल को पास कर देंगे, ठीक है ना। टॉगल को वो लिसन करेगा, उसके बाद टॉगल को क्या करना है, टॉगल को अपना जो स्टेट है वो सिंक कर लेना है। इतनी बात हो गई आपका नेविगेशन का, इतना काम हो गया आपका नेविगेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका नेविगेशन डन। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका नेविगेशन चलेगा। हम आपको एक बार चला के भी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने एमुलेटर को ऑन करते हैं। एमुलेटर हमारा ऑलरेडी ओपन है, तो ये कम ही टाइम लेगा एप्लीकेशन को रन करने में। थोड़ा सा फाइनल नॉट वैलिड इन रिसोर्स जावा कीवर्ड रिजर्व्ड, कहाँ पे है ये प्रॉब्लम भाई, फाइनल पीएनजी। तो एक काम करते हैं, इस फाइनल को यहाँ से हम हटा ही देते हैं। ओके, चलिए काम ख़त्म हुई अपनी, अब हम रन करते हैं इसे। या ग्रेडल बिल्ड इज़ रनिंग। आई ओपन, ये जो हमने आईडीज़ में बना के रख दिए थे, इसकी अपनी को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे बंद कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ids.xml ये कहाँ पे क्रिएट हो गया है, इस पूरे को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो हम आपने को तो बनाना था स्ट्रिंग में ना। चलिए ये भी हट गया, अभी स्टार्ट करते हैं फिर। सो फाइनली द बिल्ड जो है ग्रेडल बिल्ड हो रहा है हमारा। तो इस बार वो जो हमने अभी तक का जो काम किया है वो सिर्फ नेविगेशन वाला, वो चीज़ मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेशन रन होके हमें दिखना चाहिए और हमारा नेविगेशन प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद जब ये नेविगेशन एक्टिवेट हो जाता है, तब जो वो बाकी बचा अपना फ्रैगमेंट वाला काम, टैब वाला काम, उसे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशन बिल्ड हो गया, इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन। आई एम वेरी ईगर टू सी दैट। ओके, लॉन्चिंग एक्टिविटी, या देखिए चैट स्टेटस एंड कॉल, ये तो खैर अभी इसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा नेविगेशन हमारा बन चुका है। ये आइकॉन्स, टेक्स्ट अभी छोटा छोटा है, इसमें आपको एंड में दिखाऊंगा इस टेक्स्ट के साइज़ को कैसे बड़ा करना है। ये लोगो वगैरह सब कुछ इट शोज वेरी वेल मैनर। तो देखिए बहुत अच्छे से ये हमारा नैब बार खुल रहा है। ये नैब विद जो टाइटल है, इसे आप यहाँ से अब चेंज कर लो, इसे आप यहाँ पे सेट टाइटल कर सकते हैं। यहाँ हम दे देते हैं क्या, योर मैसेंजर, योर मैसेंजर। ओके, इसे रीरन करते हैं एक बार हम एप्लीकेशन को। ओके, वेरी वेरी गुड। सो नेविगेशन ड्रायर तो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये टैब की तरफ काम निपटाते हैं, ठीक है। तो वो जो टैब के अंदर अब आते हैं वापस से रैपर के अंदर, देखिए इसके XML के अंदर चले जाते हैं। क्या क्या है यहाँ पे, टूल बार है और हमारा टैब लेआउट है और तीनों टैब है और व्यू पेजर है। तो इन सारे को यहाँ लेके आते हैं, सारे की कास्टिंग करते हैं। तो टूल बार तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, उसका तो कुछ काम बचा ही नहीं। तो सबसे पहले बचा टैब लेआउट। ओके, तो टैब लेआउट, इसका कोई भी एक नाम दे दो आप। उसके बाद टैब आइटम, तो टैब आइटम में हमारे पास 3 आइटम है, तो टैब 1 कर देते हैं इसे हम, टैब 1, टैब 2 एंड टैब 3। ओके, देन व्यू पेजर चाहिए अपने को, है ना, व्यू पेजर हो गया। इन तीनों का भी काम हो गया। अब फिर वापस से इधर आते हैं, ऊपर में ही अपने को यहाँ पे इन सारे की कास्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले टैब लेआउट, सो टैब नॉट दिस, तो टैब लेआउट में आते हैं, इक्वल टू टैब लेआउट फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट, अपना जो सी टैब लेआउट था इसे डाल दिया हमने। उसके बाद वो तीनों टैब, सो टैब 1 इक्वल टू टैब आइटम फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट सी टैब 1, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा सी टैब 2, ये हो जाएगा हमारा सी टैब 3, देन यहाँ टैब 2, देन यहाँ टैब 3। उसके बाद क्या बचा, व्यू पेजर। चलिए ओके, तो व्यू पेजर इक्वल टू
व्यू पेजर फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट क्या था भाई अपना पेज होल्डर। चलिए सारे की कास्टिंग हो गई है ना, सारे की कास्टिंग हो गई। अब एक चीज़ अपने को समझना है, एक दूसरा आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ, यहाँ आपको समझाता हूँ। यहाँ तो हो गया मेरा ये व्यू पेजर, मतलब वो पेजर है जिसके अंदर मेरे को पेजेस दिखाने। तो बेसिकली वो पेजेस कौन से होंगे, तो अपने को ना 3 पेजेस बना लेने, क्योंकि 3 टैब्स है अपने अंदर, तो तीन पेज चाहिए ही चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम 3 पेजेस बनाएंगे। पेजेस इन दी सेंस यहाँ हम बनाएंगे 3 फ्रैगमेंट्स। ठीक है, क्या बनाएंगे भाई, 3 फ्रैगमेंट्स बनाएंगे। फ्रैगमेंट 1, उसके बाद हम बनाएंगे फ्रैगमेंट 2, उसके बाद हम बनाएंगे फ्रैगमेंट 3। 3 फ्रैगमेंट्स हमने बना लिए। अब पेजर है एक ही, फ्रैगमेंट्स अपने पास 3 हैं, तो कैसे उन्हें डिस्प्ले करना है। तो ऑब्वियसली इन 3 फ्रैगमेंट में से कौन सा एक्टिवली इस पेजर में दिखेगा, ये डिसाइड करने के लिए हमें एक और क्लास बनाना पड़ेगा, जो होगा बेसिकली हमारा एक एडाप्टर क्लास। ठीक है ना, एक एडाप्टर क्लास होगा जो कि फ्रैगमेंट पेज एडाप्टर को एक्सटेंड करेगा, फ्रैगमेंट पेज एडाप्टर को एक्सटेंड करेगा। तो ये एडाप्टर क्लास का नाम ना मैं रख दूंगा फ्रैगमेंट मैनेजर। ऐसा मैं कुछ भी रख सकता हूँ, आप भी कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पेज एडाप्टर ही नाम रखना है। तो मैंने एक फ्रैगमेंट मैनेजर का एक आपको क्लास बनाना पड़ेगा जो कि एक्सटेंड करेगा फ्रैगमेंट पेज एडाप्टर को। अब ये क्लास क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि जब हम टैब पे क्लिक करेंगे तो कौन सा टैब में कौन सा फ्रैगमेंट डिस्प्ले होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा फ्रैगमेंट मैनेजर। तो अभी अब अपने को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बनाने, 3 फ्रैगमेंट्स बनाने हैं और एक फ्रैगमेंट मैनेजर का क्लास बनाना है। ठीक है, जो कि मैनेज करेगा कि कौन सा फ्रैगमेंट इसके अंदर जाएगा, इस पेजर पे डिस्प्ले होगा टैब के क्लिक पे। तो अब चले आते हैं कोड में। तो कहाँ से शुरू करना भाई, तो चलिए सबसे पहले अब अपने को शुरू करना है, यहाँ पे क्लास में आते हैं, न्यू पे जाते हैं, जावा क्लास भी नहीं लेते हैं अपने, न्यू पे जाते हैं, फ्रैगमेंट में आते हैं और एक एम्प्टी फ्रैगमेंट, ब्लैंक फ्रैगमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा क्या है, फ्रैगमेंट 1। ओके, फिनिश करते हैं, फिर वापस से इसे फ्रैगमेंट में जाते हैं और एक एम्प्टी फ्रैगमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक फ्रैगमेंट ले लिया हमने, फिर ये हो गया हमारा फ्रैगमेंट 2। उसके बाद फिर वापस से जाते हैं इसके अंदर न्यू में, फिर फ्रैगमेंट में जाते हैं, कहाँ गया भाई अपना 10 फ्रैगमेंट और एक ब्लैंक फ्रैगमेंट ले लेते हैं जिसका नाम हम ले लेते हैं फ्रैगमेंट 3। फिनिश, तीनों फ्रैगमेंट्स बन गए। अब पहले तो इनकी XMLs को ठीक कर लेते हैं, मतलब कुछ कंटेंट्स इसके अंदर दिखाना है, ये हो गया इस फ्रैगमेंट का। तो चलिए इसके कंटेंट को क्या हमने रेडी किया है, ये नहीं है, मतलब चलिए खुद ही लिख लेते हैं, छोटा सा पार्ट है ये फ्रैगमेंट 1, इसमें रहने देते हैं। टेक्स्ट व्यू है, मैच पेरेंट, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, इससे हम कर देते हैं फ्रैगमेंट 1। इसकी डिज़ाइन को देख लेते हैं चलिए। तो ऐसे कोना में दिख रहा है फ्रैगमेंट 1 सब, तो पहले इसकी हम टेक्स्ट साइज़ दे देते हैं, टेक्स्ट साइज़ हम दे देते हैं 30 SP। उसके बाद हम टेक्स्ट हमने दे दिया है फ्रैगमेंट, उसके बाद हम लेते हैं ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी जो हो बिल्कुल सेंटर में होगा। तो देखिए अभी जिसका मैच पेरेंट है ना, इसे रैप कंटेंट करो आप, तभी जाके वो आएगा सेंटर में, रैप कंटेंट। उसके बाद लेआउट ग्रेविटी और सेंटर, और जो उसका टेक्स्ट कलर होगा, वो जो टेक्स्ट कलर है ये हम देते हैं #000, बिल्कुल ब्लैक। तो देखिए ये बिल्कुल बीच में ब्लैक फ्रैगमेंट आ रहा है। अभी थोड़ी सी और स्टाइलिंग करते हैं, जो टेक्स्ट स्टाइल होगा इसका वो हो जाएगा बोल्ड। ओके, इट्स लुक वेरी गुड, बीच में बिल्कुल दिख रहा है फ्रैगमेंट 1। तो अब क्या करो, इस पूरे कोड को आप यहाँ से कॉपी करो, फ्रैगमेंट 2 के XML में जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, बस यहाँ फ्रैगमेंट 2 कर देते हैं, सेव। फ्रैगमेंट 3 के XML में जाते हैं, यहाँ बीच में पेस्ट कर देते हैं और इसे हम फ्रैगमेंट 3 कर देते हैं। तो फ्रैगमेंट 3 का आप डिज़ाइन देख लो भाई, है ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको, रेड क्यों दिखा रहा है।
वन एरर फाउंड, वन बीटिंग फाउंड, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे उसके बाद फ्रैगमेंट 2 के XML में जाओ और देख लो डिज़ाइन, इट्स ओके। ये सारे फ्रैगमेंट का काम ख़त्म हुआ, इन सारे फ्रैगमेंट को बंद कर देते हैं। ऐसे कोड देख के बड़ा बड़ा लगता है तो चलिए, सारे फ्रैगमेंट्स तो बन गए। अब फिर क्या बनाना है, देखिए डायग्राम में आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनाना है। फ्रैगमेंट मैनेजर, ये मैंने नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ओके। तो इसी क्लास में आते हैं, फिर वापस जाते हैं और एक हम इस बार हम एक जावा क्लास लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम देते हैं फ्रैगमेंट मैनेजर, ओके। क्लास बन गया हमारा। अब ये एक्सटेंड करेगा किसको भाई, फ्रैगमेंट पेज एडाप्टर को, ठीक है ना। जैसे एक्सटेंड कर लेगा उसके बाद अब यहाँ जाइए, इंपोर्ट इम्प्लीमेंट मेथड्स में जाइए, ओके कीजिए, दोनों मेथड्स रेडी हो गए हैं। फिर राइट क्लिक कीजिए, जनरेट में जाइए, कंस्ट्रक्टर रेडी कीजिए इसका। कंस्ट्रक्टर में आपको ये नीचे वाला कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करना है जिसमें बिहेवियर भी जा रहा होगा, ओके। ये सेलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए, प्राइवेट इंट पेज नंबर, टैब नंबर या जो भी हो, टैब नंबर, ठीक है ना। टैब नंबर बना लिया आपने। उसके बाद ना देखिए, उसके बाद ये बनाने से अच्छा होता है, तब वापस जाके जनरेट में जाते हैं और कंस्ट्रक्टर में जाते हैं, ये नीचे वाला सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब ये वेरिएबल भी सेलेक्ट कर लेते हैं, टैब नंबर, तब ये वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा, काम बन गया। तो ये हो गया आपका, जब हम इसको कॉल करेंगे फ्रैगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, तब इस फ्रैगमेंट, वहाँ से अपने को फ्रैगमेंट मैनेजर भेजना होगा, बिहेवियर भेजना होगा, नंबर ऑफ़ टैब भेजना होगा। तो ये नंबर ऑफ़ टैब ही यहाँ से रिटर्न करेगा ये टैब काउंट में। तो बस यहाँ पे आप टैब नंबर लिख दो कि कितने नंबर ऑफ़ टैब रिटर्न होंगे, और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से पोजीशन पे क्लिक होने पे कौन सा टैब अपने को दिखेगा, ठीक है। तो चलिए एक स्विच ले लेंगे हम यहाँ पे और उसके अंदर हम पोजीशन को डाल देंगे, ठीक है। तो अब अगर आपका जो केस 0 होगा, मीन्स पोजीशन जब 0 टैब नंबर 0 पे क्लिक होगा, तो ये रिटर्न करेगा उस फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट को जो उसके अंदर डिस्प्ले होगा। तो भाई हम न्यू फ्रैगमेंट 1 का ऑब्जेक्ट भेज देते हैं, मीन्स उसके बाद अगर 1 होगा तो 2 जाएगा, और ज़्यादा बेटर होता अगर हम फ्रैगमेंट को भी 0 1 2 के नाम से बनाते, अगर वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होती। खैर कोई नहीं, 0 1 2 के रिस्पेक्टिवली फ्रैगमेंट 1 2 3 जाएगा। अगर ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट केस आता है तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या जाएगा भाई, रिटर्न नल रिटर्न होगा। जब हम यहाँ से नल रिटर्न कर दे रहे हैं तब अपने को ये वाला रिटर्न नल लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस बात ख़त्म। फ्रैगमेंट मैनेजर, इससे कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं करना है और आपका फ्रैगमेंट मैनेजर बन के तैयार, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बात ख़त्म। बहुत आसानी है। ये कोड बड़ा दिखने में ज़रूर है, बट अगर आपको वही मैं बोला कि अगर आपका जो कोड सीक्वेंस है वो समझ में आ जाए तो बहुत आसान है ये, ठीक है। तो फ्रैगमेंट मैनेजर की बात ख़त्म होती है, इसे यहाँ से हटाते हैं, डन। अब नेक्स्ट काम क्या करना है भाई, यहाँ पे सबसे ऊपर में आप ना फ्रैगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना लो। तो फ्रैगमेंट मैनेजर, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद अब अपने क्या करते हैं, फ्रैगमेंट मैनेजर इक्वल टू न्यू फ्रैगमेंट मैनेजर। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या भेजनी है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर में देख लेना, हमने फ्रैगमेंट में तो गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर ये भेज दिया। उसके बाद हमें बिहेवियर भेजना था, है ना। तो बिहेवियर भाई अपने को कहाँ से मिलेगा, बिहेवियर मिलेगा फ्रैगमेंट वाले क्लास में ही, फ्रैगमेंट यस पेज एडाप्टर डॉट बिहेवियर। चलिए यहाँ मिल गया। उसके बाद अपने को टैब काउंट भेजना है। तो टैब काउंट कहाँ पे आपके पास, टैब लेआउट के अंदर है, टैब लेआउट डॉट गेट काउंट, गेट टैब काउंट। चलिए यहाँ पे मिल गया हमको। तो ये हमारा फ्रैगमेंट वाला रेडी। अब सिर्फ क्या करना है आपको, अब आपको ये जो हमारा टैब लेआउट है ना, व्यू पेजर जो है ना अपने पास, व्यू पेजर, उस व्यू पेजर को बोलना है भाई कि आप एडाप्टर सेट एडाप्टर कर लो, किसको, फ्रैगमेंट मैनेजर को, ठीक है। ये तो बात हो गई, डन, इतना बात ख़त्म। अब टैब पे हम जब क्लिक करेंगे तब एग्जैक्टली वो फ्रैगमेंट दिखाएगा, ये बात कैसे तय होगी, ठीक है। ये तो फ्रैगमेंट तय हो गया कि फ्रैगमेंट मैनेजर कब किस फ्रैगमेंट को दिखाएगा, वो बात यहाँ तक तय हो गई। अब किस टैब को हम क्लिक करेंगे
तो कौन सा फ्रैगमेंट दिखेगा, ये बात अब तय होगी इसके आगे जो हम लिसनर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो हमारा टैब लेआउट है, टैब लेआउट डॉट, यहाँ हम लिखेंगे एड ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर न्यू। अब टैब लिखो, ये ऑटोमेटिक चलाएगा। देखिए 3 मेथड आपके इम्प्लीमेंट हो गए। यहाँ बेसिकली पहले वाले में आना है आपको, ठीक है। और तो जब टैब पे सेलेक्ट होगा तो जो व्यू पेजर है वो कौन सा आइटम को डिस्प्ले करेगा, सेट करेंट आइटम, और यहाँ पे हम पोजीशन ले लेंगे जो पैरामीटर में टैब दिया है उसको, टैब डॉट गेट पोजीशन, ठीक है। तो टैब में इस पोजीशन को व्यू पेजर में हमें डिस्प्ले करना है, जो पैरामीटर में जो पोजीशन आ रहा है उसे अपने को डिस्प्ले करना है। तो ये हो गया कि जिस टैब पे आप क्लिक करोगे वो टैब का वैल्यू आपको उस व्यू पेजर पे दिखेगा। मीन्स वो उस टैब का रिस्पेक्टिव जो फ्रैगमेंट है वो हमें कहाँ दिखेगा भाई, उसके अंदर दिखेगा, मतलब उस फ्रैगमेंट व्यू पेजर के अंदर दिखेगा अगर हम टैब पे क्लिक करें तो। और अगर हम उस व्यू पेजर को स्लाइड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो अपने को एक और लिसनर ऐड करना होगा। तो अब हम आ जाते हैं व्यू पेजर पे। सो द व्यू पेजर डॉट एड ऑन पेज चेंज लिसनर, इसके अंदर हमें उससे क्या बताना होगा भाई, न्यू टैब साइज, ओके। और यहाँ पे पास करना होगा टैब लेआउट। चलिए, तो ये हो गया कि जब हम व्यू पेजर पे अब हम स्लाइड करेंगे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तब हमें बताना होगा भाई कि इस टैब लेआउट का रिस्पेक्टिवली जो भी फ्रैगमेंट है उसे आप यहाँ पे डिस्प्ले करो। तो एक तो टैब सेलेक्ट करने का हो गया, एक आपको पेजर पे हो गया, डायरेक्टली पेज पे जब हम स्लाइड करेंगे तब। तो 2 रिस्पेक्टिव जो लिसनर्स हैं उसे हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये टैब का सारा काम भाई ख़त्म हो गया। पहला हो गया, देखिए फ्रैगमेंट मैनेजर, पहले तो हमने 3 फ्रैगमेंट्स बनाए, फिर फ्रैगमेंट मैनेजर में सबको पास आउट किया और एक फ्रैगमेंट मैनेजर का क्लास बनाया जो मैनेज करेगा कौन से फ्रैगमेंट दिखेगा। उसके बाद फ्रैगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना के सारे फ्रैगमेंट मैनेजर को इसमें पास किया। व्यू पेजर में अब कौन सा फ्रैगमेंट डिसाइड करेगा, दिखेगा, डिस्प्ले होगा, ये फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास डिसाइड करेगा। अब टैब लेआउट पे जब हम क्लिक करेंगे टैब्स पे तो कौन सा फ्रैगमेंट दिखेगा वो इस इंटरफेस के अंदर तय होगा। तो टैब डॉट एड टैब सेलेक्टेड लिसनर के अंदर हमने ये चीज़ आपको दिखाया। उसके बाद व्यू पेजर में हो गया, जब हम पेज को स्लाइड करेंगे, चेंज करेंगे पेजेस को, तब क्या होगा, तब कौन सा जो है फ्रैगमेंट दिखेगा, ये वो टैब लेआउट से खींच लिया जाएगा, इसलिए टैब लेआउट के ऑब्जेक्ट को पास किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारा काम ख़त्म, ये टैब का रिगार्डिंग सारा काम ख़त्म। अब बच जाता है जो नेविगेशन मेनू जो हमारा बचा है ऊपर, उस नेविगेशन मेनू पे जब हम मेनूज़ को क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था नेव बार, क्या था, हमने भाई क्या किस नाम से बनाया था, यहाँ पे नेविगेशन व्यू के नाम से ही बनाया था। तो चलिए आ जाते हैं नेविगेशन व्यू डॉट, ये पहले से ही दिख रहा है अपने को। सो न्यू, अपने अंदर न्यू सेट नेविगेशन, ओके मिल गया। अब कौन सा आइटम कौन सा जो आइटम आईडी है वो क्लिक हो रहा है तो उसको मेनू से कंपेयर कर लेते हैं। सो आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, यस यहाँ पे है, ओह सॉरी, गेट आइटम आईडी इक्वल टू अगर हमारा आर डॉट आई डी जो होम है, क्या है भाई अपना आईडी, चलिए मेनू में एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा मेनू पड़ा हुआ है, मेनू डॉट XML। तो हमने कितने आईडीज़ बनाए थे, आप कोड में जाके चेक कर लो। तो आपने आईडी बनाया होम, कॉल और सेटिंग, है ना, होम, कॉल और सेटिंग। तो मेन एक्टिविटी में आते हैं, तो अब कंपेयर कर लेते हैं। अगर इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट होम अगर ये है तो हमें एक टोस्ट मैसेज दिखाना है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्या मैसेज दिखाना है, होम इज़ क्लिक्ड, होम पे क्लिक हुआ है। उसके बाद टोस्ट डॉट शॉर्ट लेंथ शॉर्ट डॉट शो, ठीक है। तो अगर ये पहले वाले मेनू पे, उसी तरह सेकंड, उसी तरह थर्ड, तो जो सेकंड वाला मेनू था वो शायद कॉल का था,
उसके बाद था सेटिंग का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर कॉल इज़ क्लिक्ड, और यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं सेटिंग इज क्लिक। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले होने के बाद ये जो आइटम ड्रायर जो पॉप आउट हुआ है, फिर उसे हम ऑटोमेटिक पॉप इन कर देंगे, मतलब वो अंदर की तरफ मैं उसे वापस देना चाहता हूँ, अंदर चला जाए वो। सो ड्रायर लेआउट डॉट उसका हम क्या करेंगे, उसका डिसाइड करेंगे क्लोजर, वो बंद हो जाए भाई अपने आप। तो बंद होने के लिए जो उसका ग्रेविटी कॉम्पैक्ट वापस से कहाँ चल जाए, स्टार्ट। तो देखिए यहाँ से ये तीनों जो है टैब लेआउट से ये जो तीनों है ये एक्शन डिसाइड कर रहे हैं। इससे पहले तक सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम हुआ था, यहाँ तक तो काम हो गया था नेविगेशन का, फिर ये फ्रैगमेंट का काम हो गया फ्रैगमेंट मैनेजर के थ्रू। अब ये डिसाइड किया हमने जब टैब पे क्लिक करेंगे तो कौन सा फ्रैगमेंट डिस्प्ले होगा, फिर ये डिसाइड किया हमने जब पेज को चेंज करेंगे स्वाइप करके तब कौन सा जो है टैब एक्टिव होगा और कौन सा फ्रैगमेंट दिखेगा, वो ये डिसाइड करेगा। अब नेविगेशन मेनू पे जब हम क्लिक करेंगे उसके मेनूज़ को, तब कौन सा जो टोस्ट है वो दिखेगा। ठीक है, अभी चलिए आपको एक बार मैं इसे रन करके दिखाता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है, वो अपने पहले टेस्ट करते हैं। अपना ग्रिडल बिल्ड हो रहे हैं, चलिए हो गया, इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशंस। तो होप कि जो हमने प्लान किया है वैसा ही हो, बट थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है। चलिए देखते हैं, कहीं तो कुछ गलतियां की हैं हम लोगों ने फ्रैगमेंट मैनेजर पर जो किया है। ओके, तो एक बार अब वापस रन करते हैं, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको रन करके। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, लॉन्चिंग एक्टिविटी, या इट्स वर्किंग। तो चैट्स में फ्रैगमेंट 1, स्टेटस में फ्रैगमेंट 2, कॉल्स में फ्रैगमेंट 3, और यहाँ आते देखिए दिख रहा है होम पे क्लिक करते हैं तो होम इज़ क्लिक्ड, कॉल पे क्लिक करते हैं तो कॉल इज़ क्लिक्ड, उसके बाद हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो सेटिंग इज़, और क्लिक होने के बाद ये ड्रायर अपने आप बंद हो जा रहा है। अब वो जो छोटी सी मिस्टेक हुई थी जिसके चलते ये जो एरर हो रहा था, वो क्या हुआ था, नेविगेशन व्यू में जो हमारा नेविगेशन व्यू का आईडी वो सी नैव था, जो कि हमने यहाँ नैव हेडर डाल दिया था, इसके वैसे ही एरर हो रहा था। खैर, तो ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हमारा एप्लीकेशन अभी बहुत प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, विच कंटेन दिस टू। एक तो हमारा नेविगेशन ड्रायर है जिसमें जो बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, होम, कॉल एंड दिस ऑल, और दूसरा ये हमारा टैब्ड एक्टिविटी है जिसमें हम फ्रैगमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, अलग अलग फ्रैगमेंट्स को। अब एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारा नेविगेशन ड्रायर्स के ये जो टेक्स्ट साइज़ है ये बहुत छोटे छोटे हैं, इन्हें मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर ये जो वैल्यूज़ है style.xml में, यहाँ पे अपने को एक और स्टाइल बनाना होगा, तो इसकी भी कोडिंग मैंने यहाँ पे कर रखी है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस स्टाइल को आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ डाल दो। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ टेक्स्ट साइज़ को डिसाइड किया, आप यहाँ पे कलर वगैरह सब डिसाइड करते हो, तो कलर मैंने ऑलरेडी वहाँ मेंशन कर रखा है, मैंने सिर्फ टेक्स्ट साइज़ दे रखा है। ठीक है, तो टेक्स्ट साइज़ 20 SP, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट साइज़ देना। अब एक्टिविटी मेन में आओ और नेविगेशन ड्रायर में आके आप ऐप थीम डिसाइड करो, आप जस्ट थीम लिखो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टाइल के अंदर नेविगेशन व्यू स्टाइल, देखिए जो मैंने यहाँ पे स्टाइल में बनाया ना, ये नेविगेशन व्यू स्टाइल, ये ऑटोमेटिक चला और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो अब क्या देखते हैं, देखिए कि अब वो जो टेक्स्ट साइज़ था हमारे नेविगेशन का वो थोड़ा ऑटोमेटिक 20 SP के रिस्पेक्टिवली वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो देखिए अब आ रहा है ना होम कॉल सेटिंग, तो इट लुक वेरी वेल, लोगो दिख रहा है, ये टेक्स्ट दिख रहा है और ये मेनू दिख रहा है। होम पे क्लिक कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव दिख रहा है, ये जो टोस्ट है वो दिख रहा है, उसके स्टेटस जब हम टैब चेंज कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव जो टैब है वो दिख रहा है। ये तो टैब वाला दी। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने 2-3 लिसनर्स को इम्प्लीमेंट किए, ठीक है, देखिए इसे हटा देते हैं। तो ये जो लिसनर है टैब वाला, ये काम कर रहा है इस पर, देखिए ये जो हम टैब पे क्लिक कर रहे हैं है ना, ये इस पे काम कर रहा है। उसके ये जो व्यू पेजर वाला है ये कहाँ काम कर रहा है, आप इस तरह से पेज को स्लाइड कर लो तब भी कौन सा पेज डिस्प्ले होगा ये डिसाइड करेगा इस टैब के अकॉर्डिंग।
इसलिए वो चीज़ यहाँ डिसाइड हो रहा है कि व्यू पेजर डॉट एड ऑन पेज चेंज लिसनर, इसलिए हम लोग टैब का जो ये है टैब का जो पेज चेंज लिसनर है उसे हम पास कर दे रहे हैं। तो क्या उस टैब के रिस्पेक्टिव ही पेज इसके अंदर डिस्प्ले करेगा जब हम स्लाइड करेंगे तब। उसके बाद तो ये तो नेविगेशन व्यू का, जब नेविगेशन के आइटम्स जब क्लिक होंगे तो उस आइटम का जो आईडी है वो अगर हमारा मेनू के आईडी से मैच करता है तो वो रिस्पेक्टिव टास्क परफॉर्म होगा। यहाँ पे आप किसी दूसरे एक्टिविटी में भी जा सकते हैं इंटेंट के थ्रू, बट यहाँ पे मैंने सिंपल एक टोस्ट डिस्प्ले किया है। तो ये था एंटायर पूरा प्रोसीजर जिसे मैंने इस 2 डायग्राम के थ्रू दिखाया। यहाँ पे बेसिकली हमने बताया कि यहाँ किस तरह डिज़ाइन करना है। तो एक अलग से सेपरेट XML लेके मैंने टूल टैब और पेज व्यू डिज़ाइन किया, उसे इंक्लूड कर लिया। नेविगेशन व्यू लिया जिसके अंदर हेडर और मेनू डिसाइड किया, उसके बाद नेविगेशन के कुछ अदर एट्रीब्यूट्स को डिसाइड किया। उसके बाद आ जाता है हमारा कोड सेक्शन। फिर यहाँ आके हमने क्या किया, फ्रैगमेंट का काम किया। तो 3 फ्रैगमेंट्स बनाए, एक फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास बनाया जो सारे को मैनेज करेगा, और वो फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास फ्रैगमेंट पेज अडेप्टर को एक्सटेंड करेगा। फिर एक पेजर, उस पेजर के अंदर डिस्प्ले होगा ये। उसके बाद आ जाता है सारा कहानी कोड का। तो फिर मेन में आते हैं हर एक चीज़ें। उसके बाद पहले ड्रायर वाला देख लेते हैं। तो ड्रायर को हमने क्या किया, यहाँ पे कास्टिंग की, नेविगेशन व्यू की। टॉगल हमारा XML में नहीं रहता है, जो भी करना है आपको कोड में करना है। तो टॉगल को आपको ऑब्जेक्ट बना के आपको करंट कॉन्टेक्स्ट, ड्रायर लेआउट जिससे वो पॉप आउट और पॉप इन करेगा, और उसके बाद टूल बार जिस पे वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद 2 मैसेज ओपन और क्लोज का, और ये ध्यान रहे कि आपको स्ट्रिंग से ही फेच करना है। उसके बाद ड्रायर को ये लिसन करना पड़ेगा टॉगल को। तो उसके बाद ड्रायर डॉट ऐड लिसनर में टॉगल डाल दिए, टॉगल का सिंक स्टेट कर दिए, बस इतना बात खत्म ही हो गया नेविगेशन का काम। अब आ जाते हैं टैब लेआउट को। टैब लेआउट तीनों टैब और व्यू पेजर की कास्टिंग करते हैं। फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास बना के सारे को पास करते हैं, व्यू पेजर का एडाप्टर सेट करके फ्रैगमेंट को पास कर देते हैं। ये हो गया इधर का काम। अब टैब लेआउट का क्लिक लिसनर को और पेज चेंज का क्लिक लिसनर को, ये दोनों इंप्लीमेंट करते हैं। नेविगेशन मेनू के आइटम को इंप्लीमेंट करते हैं, बस हो गया बात ख़त्म। तो ये था हमारा फाइनल प्रोजेक्ट जो कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बिल्कुल वैसा ही हमने बना के अभी आपको दिखाया। तो ये होप कि ये वीडियो पूरा आपको पसंद आया हो, एक स्टेप आपको समझ में आया हो कि सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम करके दिखाई हैं आपको। फिर भी अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।